नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग सी खबर पे बात करने वाले हैं जो हैदराबाद से आ रही है। जी। तेलंगाना टुडे में एक लेख छपा है और वो बता रहा है कि शहर में ना आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। अच्छा, क्या चलन? आधी रात को सड़कों पर, फ्लाईओवरों पर जन्मदिन मनाने का। सड़कों पर आधी रात को? हाँ, और इससे मतलब आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये सिर्फ एक जश्न नहीं रह गया है, अब ये सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल बनता जा रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ केक काटने तक ही सीमित नहीं है, जैसा लेख में बताया गया है। हाँ। ये युवा समूह जो हैं, देर रात को पब्लिक प्लेसेस पर जमा होते हैं। तेज म्यूजिक, पटाखे फोड़ना और कई बार तो मतलब खुले में शराब पीना, ये सब चल रहा है। अरे बाप रे, फ्लाईओवरों पर पटाखे। हाँ, सोचिए जरा, रात के सन्नाटे में। इससे सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं रुकता, आसपास जो लोग रहते हैं उनकी नींद खराब होती है। और फिर सुरक्षा का भी मुद्दा है। सही कहा। और मुझे लगता है शायद इसमें वो सोशल मीडिया पर दिखाने वाला एंगल भी होगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आजकल वो भी एक वजह रहती है। खैर, ये जो उपद्रव बढ़ रहा है, इसे देखकर हैदराबाद पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? मतलब वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ फाइन लगा रहे हैं? नहीं नहीं, उनका तरीका थोड़ा अलग है इस बार। उन्होंने स्पेशल देर रात चेकिंग अभियान शुरू किए हैं, अच्छा। खासतौर पर उन इलाकों में जहां ये सब ज्यादा हो रहा है, जैसे उप्पल है, नागौर, एलबी नगर, चैतन्यपुरी, दिलसुख नगर, ये सब इलाके हैं। हाँ, ये हॉटस्पॉट बन गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन वो सीधे सजा नहीं दे रहे हैं, कम से कम पहली बार में तो नहीं। जो युवा पहली बार पकड़े जा रहे हैं उनको समझा बुझा रहे हैं। समझा बुझा रहे हैं मतलब सख्ती नहीं? ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या ये तरीका काम करेगा? देखिए, ये एक तरह की दो तरफा रणनीति है। एलबी नगर जोन के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पहली बार में युवाओं को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हाँ, से दूसरों को क्या दिक्कत हो रही है, इसके क्या कानूनी नतीजे हो सकते हैं, फिर एक सख्त चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। अच्छा। तो पुलिस शायद इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रही, शायद एक सामाजिक व्यवहार की तरह देख रही है। लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा गया तो क्या फिर से काउंसलिंग? नहीं नहीं, तब कोई नरमी नहीं। अगर कोई दूसरी बार या बार बार यही हरकत करते हुए पकड़ा जाता है, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, केस दर्ज किए जाएंगे। अच्छा, मतलब मामला दर्ज होगा। जी हाँ, संदेश साफ है पुलिस का। पहली बार समझाइश, दोबारा पकड़े गए तो सजा। और ये जो पब्लिक में शराब पीने वाली बात है ना, हाँ। और पटाखे फोड़ने वाली, हाँ। उस पर भी खास ध्यान है। शराब की बोतलें वगैरह जब्त कर रहे हैं, पटाखों से जो शोर होता है, जो खतरा होता है, उसके बारे में भी चेतावनी दे रहे हैं। तो मतलब पुलिस का इरादा असल में युवाओं को टारगेट करना नहीं है, वो बस ये चाहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर बना रहे। आपने बताया उप्पल, नागौर वगैरह, क्या यहाँ ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है? हाँ, ऐसा लग रहा है पुलिस अब इन इलाकों को देर रात की एक्टिविटीज के लिए हॉटस्पॉट मान रही है। अच्छा। मतलब वो जगह हैं जहां ये पार्टियां और जमावड़े बार बार हो रहे हैं, इसीलिए वहां गश्त बढ़ा दिए, निगरानी ज्यादा कर दी है। नागौर के इंस्पेक्टर हैं ए सूर्यनायक, उनका बयान तो बहुत साफ है। उन्होंने कहा सड़कें पार्टियों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जश्न मनाइए लेकिन जिम्मेदारी से मनाइए, और हो सके तो निजी जगहों पर मनाइए, सड़कों पर नहीं। ये बात भी बहुत जरूरी है जो शायद इन युवाओं को समझनी चाहिए। हाँ कि इस तरह का छोटा सा दिखने वाला मामला भी ना उनके फ्यूचर पे बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। कई बार जोश जोश में मस्ती में की गई गलती बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। सही कहा। और शायद यही पुलिस अपनी काउंसलिंग में समझाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर नायक ने यह भी चेताया है कि अगर ऐसे मामलों में कोई केस दर्ज हो गया ना, भले वो छोटा सा क्यों ना लगे, वो आगे चलकर नौकरी पाने में, खासकर सरकारी नौकरी या पासपोर्ट बनवाने में, वीजा लेने में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ओहो। ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मस्ती करते हुए शायद ही कोई सोचता हो। सही बात है। तो ये सिर्फ एक रात की मौज मस्ती का सवाल नहीं रह जाता, इसके परिणाम काफी दूर तक जा सकते हैं। और पुलिस ने ये भी साफ कर दिया है कि ये चेकिंग कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, पुलिस में एकदम स्पष्ट किया है कि ये अभियान नियमित तौर पर जारी रहेंगे। उनका लक्ष्य साफ है, पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह का जो उपद्रव होता है उसे रोकना है। और ये पक्का करना है कि लोग बिना किसी डर या परेशानी के सड़कों का इस्तेमाल कर सकें। संदेश सीधा है, उत्सव मनाएं पर कायदे से। तो कुल मिला के ये जो हैदराबाद का मामला है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है जी। कि ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है, जश्न मनाने की इच्छा है, और दूसरी तरफ जो सामाजिक जिम्मेदारी है, पब्लिक ऑर्डर है, इसके बीच संतुलन कैसे बने। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब शहर इतने बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक जगह शायद उतनी नहीं बढ़ रही या उन पर दबाव बढ़ रहा है। सही कहा। इस पर सोचना जरूरी है कि कैसे व्यक्तिगत मौज मस्ती और सामाजिक व्यवस्था साथ साथ चल सकें।
बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।